नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग बात करते आ रहे बेटा कि कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो इसको सबसे पहले किसने स्टडी किया? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज ग्रेगोर मेंडल। साइंटिस्ट थे ग्रेगोर मेंडल। उन्होंने इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया और अपने कुछ लॉज दिए इसमें। अपने क्या दिए बेटा? कुछ लॉज दिए इसमें कि ये कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये जो लॉज उन्होंने दिए बेटा मेंडल साहब ने, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वी कॉल इट एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था? ग्रेगोर मेंडल ने। ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो ग्रेगोर मेंडल ने जो लॉ दिए वो दिए, उनको बोला गया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इसमें बेसिकली अभी 3 लॉज के बारे में बताया गया है। 3 लॉ इसमें बताए गए अभी आप लोग के। ठीक है, एक को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड तीसरे को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किसने दिए बेटा? ग्रेगोर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उनके लॉज हैं। ठीक है, उनके ये लॉज हैं, राइट। अब ग्रेगोर मेंडल साहब ने क्या किया? वो अपने एक मोनेस्ट्री में जहां रहते थे, उनके पीछे गार्डन में बहुत सारे पी प्लांट लगे हुए थे, मटर के प्लांट। तो वो बैठ के उन मटर के प्लांट को ऑब्जर्व करते थे, पाइसम सैटिवम जिसको बोलते हैं। और उनको ऑब्जर्व करते करते उनका इंटरेस्ट जागा उसमें और उन्होंने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया बेटा। ठीक है, पी प्लांट को स्टार्ट किया स्टडी करना, ऑब्जर्व करते करते उनका इंटरेस्ट जाग गया। उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये जागा पी प्लांट को ही क्यों उन्होंने एक्चुअली सिलेक्ट किया, कहते हैं स्टडी पर्पस के लिए। क्यों उन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया फर्दर जब स्टडी किया? तो बिकॉज कहते हैं बेटा पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जब मैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। उसमें जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। पहले टीवी आता था ना ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें देखो सेटिंग आता था कॉन्ट्रास्ट सेटिंग, तो ब्लैक एंड व्हाइट ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। तो पी प्लांट में बहुत सारे ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जैसे टॉलनेस, हाइट। कुछ पी प्लांट, मटर के प्लांट लंबे थे, कुछ डॉफ थे, छोटे थे, तो इजिली ऑब्जर्वेबल थे। उनके फ्लावर के कलर्स कुछ वायलेट कुछ वाइट, इजिली ऑब्जर्वेबल थे, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते थे, तो राइट। फिर उनके पॉड का साइज, पॉड मतलब होता है बेटा जिसमें मटर के दाने लगे रहते हैं, वो भी अलग थे, बड़े वाले और छोटे वाले, बिग एंड स्मॉल। सीड के शेप अलग अलग थे, कुछ राउंड थे कुछ रिंकल्ड थे, कलर्स अलग अलग थे, तो बहुत सारे वेरिएंट्स थे ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसके कारण उन्होंने इजिली उसको स्टडी कर पाया, राइट। सेकंड क्या बेनिफिट मिला उनको पी प्लांट को स्टडी करने का बेटा कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स थे, तो दे कैन सेल्फ पॉलिनेट, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन इजिली हो जाता था, राइट। थर्ड क्या, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजिली हो जाता था, क्रॉस पॉलिनेशन भी इजिली कर सकते थे और डिफरेंट वैरायटीज को प्रोड्यूस कर सकते थे, राइट। तो यही कुछ फीचर्स थे बेटा जिसके कारण मेंडल साहब ने इनको सिलेक्ट किया पी प्लांट को स्टडी करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, इजिली ऑब्जर्वेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, जिनको वो इजिली देख सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर ध्यान रखना, सेल्फ पॉलिनेशन उनमें पॉसिबल था,
क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल था, दे वर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स को याद रखना। व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज इनहेरिटेंस पर्पस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पर्पस, राइट। नाउ लेट अस लुक इनटू दिस बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको समझते हैं क्या है, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले बेटा हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है और क्या है, ये इसका डेफिनेशन पे आने से पहले बेटा मैं तुमको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेंडल साहब के समय जीन्स वर्ड यूज नहीं होता था, बिकॉज उसमें जीन्स वर्ड दिया नहीं गया था। लेकिन मेंडल साहब ने क्या देखा, कुछ तो कारण है जिसकी वजह से ये आ रहा है, डिफरेंसेस जो भी आ रहे हैं, कुछ हाइट में बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ के कलर्स अलग है, कुछ के सीड शेप अलग है। तो उन्होंने बोला कि सर्टन फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सर्टन फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो उन्होंने जीन्स वर्ड नहीं दिया, बिकॉज जीन्स उस समय उनको पता नहीं था बेसिकली कि क्यों है, तो उन्होंने बोला फैक्टर्स। तो जीन्स की जगह पे फैक्टर्स वर्ड यूज किए जाते थे। अभी मैं इसको बताऊंगा जब, तो मैं बीच में फैक्टर्स वर्ड यूज करूंगा, तो डोंट गेट बॉक्ड अप और कंफ्यूज्ड बाय दिस कि क्या है। फैक्टर्स बेसिकली उनको बाद में जीन्स नाम दिया गया, ठीक है, बिकॉज सर्टन तो कुछ तो चीज था जिसके कारण ये सब हो रहा था, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज का नाम फैक्टर्स दे दिया कि सर्टन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव करने के लिए बेटा उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये एक वर्ड है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उन्होंने क्रॉस को बताया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू बताया। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस, क्रॉस मतलब एक दूसरे के ये करना, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है बेटा? अ क्रॉस विच इज मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसको बोलते हैं बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है बेटा? अ क्रॉस made between one pair of contrasting characters. A cross made between one pair of contrasting characters. तो इसको बोला गया बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक पेयर लिया गया, जैसे टॉल शॉर्ट, ये एक पेयर हो गया। वायलेट कलर फ्लावर, व्हाइट कलर फ्लावर, ये एक क्रॉस हो गया। वायलेट कलर फ्लावर, व्हाइट कलर फ्लावर, ये एक शॉर्ट हो, एक ये हो गया क्रॉस इसके बीच में। शेप राउंड एंड रिंकल्ड, शेप कैरेक्टर हो गया, उसी के वेरिएंट क्या हो गया बेटा? राउंड एंड रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब टेढ़े मेढ़े, तो राउंड एंड रिंकल्ड ये एक पेयर हो गया कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है बेटा? अ क्रॉस मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसको बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट। अब लेट अस सी कि कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा के उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बताने की कोशिश की हम लोग को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल। तो बेटा यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं, राइट। तो लेट अस टेक वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो हम लेते हैं बेटा टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। हम लोग जो लेंगे बेटा वो क्या लेंगे? प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट। हम लोग क्या लेंगे बेटा? प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर शॉर्ट प्लांट। एंड हम लोग मान के चलेंगे कि टॉल जो है डोमिनेंट है एंड शॉर्ट वाला कैरेक्टर रिसेसिव है। हम लोग क्या मान के चलेंगे बेटा? टॉल वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है, शॉर्ट वाला कैरेक्टर रिसेसिव है, राइट। तो लेट अस टेक, सबसे पहले हम लेते हैं बेटा प्योर टॉल प्लांट्स।
प्योर टॉल, और यहां पे मैं लेता हूं बेटा प्योर शॉर्ट प्लांट। अब प्योर टॉल जो प्लांट है बेटा, उसके जीन्स होंगे टॉल वाले जीन्स होंगे। प्योर टॉल जब मैं बोल रहा हूं तो टॉलनेस के लिए तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसके हमको जीन्स को लेना पड़ेगा, और जीन्स को हम दिखाने के लिए क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे उसको, राइट। तो अब मैंने बोला टॉल डोमिनेंट है, तो टॉल डोमिनेंट है तो उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। मैंने तुम लोगों को बताया विल राइट विथ कैपिटल लेटर्स। तो यहां पे प्योर टॉल को बेटा मैं लेता हूं कैपिटल टी, इसको सिंबलाइज कर दिया बिकॉज पेयर ऑफ जीन्स है। प्योर शॉर्ट को मैं लेता हूं बेटा स्मॉल टी बिकॉज ये रिसेसिव है, मैंने बोला ये रिसेसिव है, ठीक है। तो हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। तो यहां पे प्योर टॉल मतलब हो गया बेटा दोनों सेम रहेंगे, होमोजाइगस। यहां पे भी प्योर शॉर्ट मतलब दोनों होमोजाइगस, ठीक है, ये प्योर है, राइट। अब ये तो बेटा मेरे फैक्टर्स हैं, मतलब जिनको जीन्स बोलेंगे हम लोग, ये मेरे फैक्टर्स हैं, ये पेरेंट प्लांट में। तो ये मेरा हो गया बेटा पेरेंट प्लांट, ये मेरा क्या हो गया बेटा पेरेंट प्लांट्स, उनके हो गए टॉल एंड शॉर्ट, ठीक है। अब बेटा तुम लोग को पढ़े थे कि स्पर्म्स में, मेल में आ रहा हूं, प्लांट से भी थोड़ा तुम लोग को समझाने के लिए ह्यूमन बींग्स में आ रहा हूं। स्पर्म्स में और एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर टूट जाता है, तुम लोग को पता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, पेयर टूट जाता है। तो उसी तरह बेटा यहां पे भी पेयर टूट जाता है जब गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स जब बनते हैं तो ये पेयर टूटेगा, सिंपल सा है, ठीक है। पेयर टूट जाता है जब गैमेट्स बनते हैं। तो अब हम यहां पे गैमेट्स बनते हुए दिखाएंगे बेटा। तो ये जब पेयर ऑफ फैक्टर्स टूटेगा तो अलग अलग गैमेट में अलग अलग जाएगा बेटा। ये मेरा गैमेट्स हो गया बेटा, ये मेरा पेयर टूट गया गैमेट्स में, एक गैमेट में इसका आधा गया, दूसरे गैमेट में इसका आधा गया, ठीक है। ये भी पेयर मेरा टूट गया बेटा, ये भी मेरा क्या गया, आधा गया और आधा दूसरे गैमेट में चला गया, ठीक है बेटा। ये आधा इधर गया, ये आधा आधा गैमेट में बट गया। अब हम लोग इसके बीच में क्रॉस कराएंगे बेटा, हम लोग इनके बीच में क्रॉस कराएंगे एंड हम लोग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या बनेगा। हम लोग पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या बनेगा। तो सबसे पहले बेटा बहुत सिंपल है, कभी कंफ्यूजन मत रखना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे बनाना, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले एक कैपिटल टी को पकड़ना, ये कैपिटल टी की एक स्ट्रेट लाइन डालोगे और इसको इससे क्रॉस कराओगे तो हमको मिल गया बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरा पेयर फिर से बन गया, ये सपोज कर लो जाइगोट बन रहा है, यहां पे ये समझ लो जाइगोट बन रहा है क्रॉस के बाद, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इसके साथ, अब ये टी तो इसके साथ भी क्रॉस करा सकते हैं बेटा, तो ये कैपिटल टी इसके साथ चला गया बेटा, तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी और पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये और किसी के साथ नहीं जाएगा। अब बच गया ये कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी बेटा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, और ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है, तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो मैंने सारे पॉसिबिलिटी इन दोनों के एक्सप्लोर करके देख लिए कि ये क्या बनाएंगे, राइट बेटा। तो यहां बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब बेटा मैंने तुम लोग को बताया था कि डोमिनेंट कौन सा है बेटा, टॉलनेस के फैक्टर्स। डोमिनेंट कौन से हैं बेटा, टॉलनेस के फैक्टर्स, बड़े वाले फैक्टर्स, जिनको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया था। तो अब इन चारों प्लांट्स को देखो बेटा, ये चारों प्लांट कैसे दिखेंगे आपको, ये चारों प्लांट कैसे दिखेंगे, ये चारों प्लांट आपको दिखेंगे टॉल। ये चारों प्लांट कैसे दिखेंगे बेटा, ये चारों प्लांट आपको दिखेंगे टॉल। क्यों टॉल दिख रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस सब में एक एक कैपिटल टी है, ये सब में एक एक कैपिटल टी है, एंड कैपिटल टी डोमिनेंट है। हम लोगों ने बात की थी कि वी विल टेक टॉलनेस के फैक्टर्स को कैपिटल डोमिनेंट, तो उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था। तो ये चारों डोमिनेंट है, इन्होंने उसको सप्रेस कर दिया रिसेसिव वाले को। तो ये चारों प्लांट दिखेंगे कैसे हमको, हाउ वी विल सी, जो देखेंगे वो टॉल दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे बेटा, टॉल दिखेंगे, ठीक है बेटा। ऑब्जर्व फिनोटाइप, हम देख रहे हैं फिनोटाइप हमको कैसे दिख रहे हैं, टॉल।
तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया बेटा एक प्योर डॉर्फ प्लांट को, एक प्योर टॉल प्लांट को, तो वो बहुत सरप्राइज हुआ रिजल्ट देख के। उसको सारे टॉल प्लांट मिले। ये वाले जनरेशन को बेटा जो ये प्लांट मिला, इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। उसको F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट मिले, तो वो बहुत सरप्राइज हो गया कि यार मैंने तो एक टॉल प्लांट लिया, एक शॉर्ट प्लांट लिया, तो सारे प्लांट टॉल मिले, तो आखिर शॉर्ट प्लांट वाले जो जीन्स थे, जो फैक्टर्स थे, वो कहाँ गए? क्या वो गायब हो गए? बिकॉज वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो जीन्स को तो स्टडी नहीं कर रहा है, फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर रहा है, वो खाली देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ही वॉज वेरी मच सरप्राइज कि आखिर रिसेसिव जीन वाले, ये वाले जो हैं शॉर्ट वाले प्लांट के जो जीन्स है वो कहाँ गए, फैक्टर्स जो है कहाँ गए। तो यहाँ पे सारे टॉल मिले, लेकिन जब स्टडी किया गया फर्दर तो देखा गया कि इसमें दोनों के फैक्टर्स हैं, स्मॉल के भी है और स्मॉल के भी है और टॉल के भी हैं। लेकिन ये इसलिए इसका नाम क्या दिया गया बेटा? इसको बोला गया हाइब्रिड। ये प्योर नहीं है, इनमें दोनों के फैक्टर्स मिले हुए हैं, तो इनको बोला गया हाइब्रिड टॉल। इनको क्या बोला गया बेटा? हाइब्रिड टॉल। They called it as hybrid tall। इसमें दोनों के फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। मैं हाइब्रिड क्यों बोल रहा हूं बेटा? जब मैं जीनोटाइप देख रहा हूं, जीन्स को स्टडी कर रहा हूं, जब मैं जीनोटाइप देख रहा हूं, जीन्स को स्टडी कर रहा हूं, तब मैं बोल रहा हूं हाइब्रिड टॉल। देखने में तो सारे टॉल है, तो मेंडल यही चीज से बहुत सरप्राइज हुआ कि यार सारे टॉल प्लांट्स हैं, तो इसका मतलब इसके फैक्टर्स कहां चले गए, शॉर्टनेस वाले फैक्टर्स कहां चले गए। तो मेंडल ने फिर क्या किया, यहां के दो प्लांट लिए और इनको अपने में क्रॉस कराया। F1 जनरेशन के दो प्लांट लिए और इनको अपने में क्रॉस कराया बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के दो प्लांट लेंगे F1 जनरेशन के और इनको क्रॉस कराएंगे अपने में, F1 जनरेशन के दो प्लांट्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा, F1 जनरेशन वाले दो प्लांट्स लेंगे और उनको क्रॉस कराएंगे, उनको क्रॉस कराएंगे। तो लेट अस टेक F1 जनरेशन के दो प्लांट्स। ठीक है, हम लोग F1 जनरेशन के दो प्लांट्स लेते हैं और उनको क्रॉस कराते हैं। तो F1 में मेरे पास थे बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही थे मेरे F1 में दो प्लांट्स। तो अब F1 के ये प्लांट्स मेरे क्या बन गए बेटा, ये प्लांट्स मेरे पेरेंट्स बन गए। F1 के मेरे दोनों ये प्लांट्स क्या बन गए बेटा, ये दोनों पेरेंट्स बन गए। राइट, क्लियर। अब इन पेरेंट्स का क्या होगा बेटा, फिर से यहां पे गैमेट्स बनेंगे, तो ये गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे, इनके जो गैमेट्स बनेंगे इनमें ये फैक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो अब इनके फैक्टर्स बनाएंगे हम लोग, तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, ये मेरे क्या बन गए बेटा, अब गैमेट्स बन गए। राइट, ये मेरे क्या बन गए बेटा, गैमेट्स बन गए। अब इनको क्रॉस कराया मेंडल ने। ठीक है, लेट अस सी, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेंगे। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ गया तो हमको मिल गया बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ आया तो मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल के साथ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ गया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। राइट, तो अब हमको ये मिले, तो ये मेरा हो गया बेटा F2 जनरेशन। ये मेरा क्या हो गया बेटा, F2 जनरेशन हो गया। ये मेरा F2 जनरेशन हो गया। ठीक है, राइट। अब यहां पे मेंडल ने जब ऑब्जर्व किया तो अगेन उसने बहुत वो सरप्राइज हुआ। यहां पे उसने क्या देखा बेटा, ऑब्जर्व जो किया, फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, फिनोटाइप जो ऑब्जर्व किया कि तीन उसको टॉल प्लांट मिले। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, मतलब तीन टॉल प्लांट मिले और एक शॉर्ट प्लांट मिला।
जो ऑब्जर्व करके बात कर रहा हूं बेटा, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, जो उसने देखा। 3 टॉल प्लांट मिले, एक छोटा प्लांट मिला, स्मॉल टी है, एक छोटा प्लांट, मैं ऑब्जर्वेशन की अभी खाली बात कर रहा हूं, छोटा प्लांट मिला। तो मेंडल सरप्राइज हुआ और उसने सोचा कि इसका मतलब जो स्मॉल प्लांट वाले डॉर्फ के जो फैक्टर्स थे, जो F1 जनरेशन में गायब हो गए थे, वो कहीं गायब नहीं हुए थे, वहीं थे, लेकिन उनको दबा दिया गया था। किसने दबा दिया था बेटा? टॉल प्लांट्स के फैक्टर्स ने दबा दिया था। लेकिन जब उसने फिर से F1 वालों को क्रॉस कराया तो उसको शॉर्ट प्लांट फिर से मिला, तो दैट मीन्स दे रीअपीयर्ड अगेन। उसको शॉर्ट प्लांट F2 में फिर से मिला, तो मतलब वो फैक्टर्स वही थे, कहीं गायब नहीं हुए थे, उनको दबा दिया गया था, जो कि वापस फिर से आ गए F2 जनरेशन में। एक छोटा प्लांट उसको मिल गया यहाँ पे बेटा, F2 प्लांट। तो अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो बेटा, अब मैं यहाँ पे तुमको रेशियो निकाल के दूंगा। यहाँ पे हम लोग का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा बेटा? व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो? फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो हम लोग देख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बेटा? 3 टॉल है, तो मेरे पास एक टॉल है और शॉर्ट है। तो जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 2 3, 3 टॉल है, एक शॉर्ट है, 3 टॉल है, एक शॉर्ट है, ये मेरा फिनोटाइपिक रेशियो हो गया। टॉल शॉर्ट, 3 लंबे दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। 3 टॉल है, एक शॉर्ट है। अब यहां पे मैं F2 का जीनोटाइपिक रेशियो अगर निकालूंगा बेटा, मान लो मैं यहां पे निकालता हूं जीनोटाइपिक रेशियो, तो जब जीन्स को स्टडी करेंगे बेटा, तो जीन्स में हमारा क्या दिख रहा है? जब हम लोग जीन्स फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, तो ये देखो बेटा, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल है, तो हमको एक प्योर टॉल मिल रहा है, प्योर टॉल एक मिल रहा है हमको, ठीक है। ये दोनों को देखो बेटा, ये दोनों हाइब्रिड टॉल हैं, तो ये दोनों हाइब्रिड टॉल कितने मिले? 2। हाइब्रिड टॉल कितने मिले बेटा? 2। और ये क्या है बेटा? मेरा प्योर शॉर्ट प्लांट, ये मेरा है प्योर शॉर्ट प्लांट 1। तो ये मेरा बेटा जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है बेटा? 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या है बेटा? 3:1। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूछते हैं व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहां पे आपको याद रखना है 1:2:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या बेटा? 3:1। तुम लोग को अभी खाली F2 जनरेशन तक ही पढ़ना है, आगे अगर जाके पढ़ोगे बायोलॉजी तो आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है तुम लोग को। अभी यू हैव टू स्टडी अबाउट F2 जनरेशन तक। तो F2 जनरेशन में बेटा मैंने जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो निकाल के तुमको दिखा दिया। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। अब ये कौन से क्रॉस का है बेटा? फिर से एक बार लास्ट में आ रहा हूं घूम के, ये कौन से क्रॉस का है? ये है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट। ये है बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, क्लियर। तो ये बेटा आपको क्रॉस ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा अगर आएगा तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फैक्टर्स अलग करोगे, पहले एक फैक्टर की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करो, दूसरे वाले के साथ 2 बनेंगे, एक इसके साथ, फिर दूसरे वाले को, दोनों को एक्सप्लोर करके बनाना है, ठीक है। इसमें गलत करोगे तो सारा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। ये F2 जनरेशन है बेटा, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन। ये कैसा है मैं तुमको समझाता हूँ। व्हाट इज F1 जनरेशन, व्हाट इज F2 जनरेशन बता देता हूँ। सी बेटा, मान लो जैसे मैं हूँ, मेरे पापा और मेरे दादा, ठीक है, तो मेरे दादा जो हुए, दादा दादी, उनसे मेरे पापा आए, तो पापा मेरे F1 जनरेशन हो गए, सिंपल सा। मेरे दादा दादी, उनसे मेरे पापा आए, तो मेरे पापा क्या हो गए? F1 जनरेशन। अब पापा मम्मी से मैं हुआ तो मेरा F2 जनरेशन हो गया, क्लियर, समझ आ गया ये कैसे चल रहा है। मेरे दादा दादी, उनसे पापा आए, तो पापा वो प्योर हो गए, मान लो पापा आए तो पापा हो गए क्या? F1 जनरेशन। मैं आ गया तो मैं आ गया F2 जनरेशन,
ठीक है बेटा, यही चीज मैंने तुमको यहाँ पे करके दिखा दिया, रेशियो निकालोगे। क्लियर? तो ये बेटा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मैं आता हूं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है। व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ध्यान से देखो बेटा इसको। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? सेग्रीगेट, अलग होना। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है? अलग होना। द टू फैक्टर्स, मैं जीन्स वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बेटा, फैक्टर्स वर्ड यूज कर रहा हूं। द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक कैरेक्टर, टॉलनेस, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर दे सेपरेट आउट, वो सेपरेट हो जाते हैं कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय। बहुत सिंपल डेफिनेशन है बेटा, मैं यहां से समझा रहा हूं, इस चीज को समझो, ठीक है। द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के दो फैक्टर, द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर दे सेपरेट आउट कब? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वी कॉल इट एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब गैमेट्स बनते हैं तो ये फैक्टर्स अलग हो जाते हैं और एक गैमेट में खाली एक ही फैक्टर जाता है, एक कैरेक्टर का। एक गैमेट में एक ही फैक्टर जाता है, एक कैरेक्टर का। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, समझना पड़ेगा बेटा मैं जो बोल रहा हूं। एक गैमेट में एक ही फैक्टर जाता है, एक कैरेक्टर का। पेयर नहीं जाता है, एक ही जाता है गैमेट में। तो जब गैमेट बनते हैं तो ये पेयर टूट जाता है और एक गैमेट, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है बेटा? जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैंने बताया क्या था कि आउट ऑफ द टू फैक्टर्स, अब यहीं से समझो, आउट ऑफ द टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। आउट ऑफ द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में एक डोमिनेंट है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग द अदर, उसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। आउट ऑफ द टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं। राइट? क्लियर? मैं अभी बोर्ड पे लिख देता हूं दोनों लॉ को, ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है बेटा कि द टू फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब यहां क्या हो गया बेटा? जीन्स। द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जो दो फैक्टर हैं, दे सेपरेट आउट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं एंड इन वन गैमेट ओनली वन फैक्टर इज प्रेजेंट, वन फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर इज प्रेजेंट। एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर प्रेजेंट रहता है गैमेट में। द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर दे सेपरेट आउट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड इन वन गैमेट, एक गैमेट में ओनली वन फैक्टर ऑफ द कैरेक्टर इज प्रेजेंट। इसी को बोल, यही है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है बेटा? व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? कि आउट ऑफ द टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। एक डोमिनेंट है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग द अदर, दूसरे को सप्रेस कर देता है। सप्रेस मतलब दबा देता है। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा। आउट ऑफ द टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। ठीक है?
क्लियर? ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए बेटा उसने कौन सा क्रॉस को बताया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन किया। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अ क्रॉस मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अ क्रॉस मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। राइट, क्लियर? तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे।